कृष्ण ने पूरी संभावना, पूरा खुला छोड़ दिया, अर्जुन को सुन रहे हैं और अर्जुन बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है और बोलता ही रहेगा। और आप सुनते रहिए, क्योंकि आप और हम सब अर्जुन हैं। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम। ज्ञान, ध्यान और प्रेम की गंगा में बहें कृष्ण के साथ। भगवान कृष्ण के पास एक्सरे वाली आँख है। एक्सरे की मशीन आपने देखी है, उसके पास एक आँख होती है जिस आँख से वो हमारे शरीर का एक्सरे करती है। लेकिन इस आँख में और भगवान कृष्ण की आँख में आकाश पाताल का अंतर है। ये जो एक्सरे की मशीन इस समय हमारे पास है, विज्ञान के पास है, वह क्या करती है कि यदि कोई हड्डी टूट गई हो तो उसका एक्सरे लिया जाता है। यानी दुर्घटना घटने के बाद दुर्घटना से अस्थियों का कितना क्षेत्र क्षतिग्रस्त हुआ है उसका वो पूरा हिसाब किताब एक फ़ोटो खींचकर दे देती है। एक्सरे, अज्ञात किरण भीतर जाती है, सारा कुछ खोजबीन करके और एक फिल्म पर उसको उतार कर बता देती है। तो इस एक्सरे आँख का कमाल क्या है कि ये बीमारी आने की बात बताती है। और भगवान कृष्ण के पास जो एक्सरे वाली आँख है वो बीमारी के आने से पहले ही उसकी खबर कर देती है। अभी बीमारी आई नहीं है। ऐसे प्रयोग हो रहे हैं अब कि जिसमें विज्ञान ये कहता है कि इससे पहले कि बीमारी आए उसका उपचार कर दिया जाए। सामान्यता तो अभी तक का विज्ञान क्या है कि एक बीमारी जन्म लेती है, उसके बाद उसकी औषधि खोजी जाती है और बीमारी का नाश किया जाता है। किंतु विज्ञान कह रहा है इससे भी आगे जाना है, इससे भी आगे। अपने एक प्रवचन में ओशो कहते हैं कि एक बार एक ऐसी फिल्म उतारी गई किसी की, यानी फ़ोटो खींची गई कि जिसमें उस आदमी का हाथ ही नहीं था, और बाद में कुछ समय बाद दुर्घटना में उस व्यक्ति का वही हाथ कटा जो उस फोटो में नहीं आया था। तो विज्ञान इस प्रयास में है कि इससे पहले कि शरीर में बीमारी आए उसके लक्षणों का पता लग जाए और उसकी चिकित्सा पहले कर दी जाए। कृष्ण अर्जुन की वही चिकित्सा कर रहे हैं इस समय। उन्हें मालूम था, भीतर झांक चुके थे। कृष्ण की जो आँख है वो आत्मा का एक्सरे करती है, चेतना का एक्सरे करती है। उनकी आँख ने ये देख लिया था, जान लिया था, समझ लिया था कि यह जो अर्जुन है ना, ये वैराग्य से भरेगा ही भरेगा, विषादग्रस्त होगा ही होगा। और युद्ध के बाद यदि ये होगा तो स्थिति बड़ी भयानक होगी। मान लीजिए कि अर्जुन को इस समय वैराग्य नहीं होता, युद्ध करता, सबको मार भी देता और मारने के बाद फिर सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता कि ये मैंने क्या किया। फिर रोता ये भगवान कृष्ण के आगे कि मैंने अपने ही बंधु बांधवों को मार डाला, मैंने ये क्या किया, मुझसे ये पाप कैसे हो गया, आपने क्यों नहीं रोका, आप तो वहाँ थे, आप तो रोक सकते थे। अब जो क्लेश उस समय अर्जुन करता और खुद भी क्लेश को प्राप्त होता, उसका मन अवसादग्रस्त होता, भगवान कृष्ण जानते थे कि ये सब इसके साथ होगा। तो उन्होंने कहा इसका ये रेचन पहले ही कर दिया जाए, इसकी ये बीमारी पहले ही इसका रोग काट दिया जाए। तो उन्होंने जो तीर मारा था अर्जुन के हृदय पर, भगवान कृष्ण ने वैराग्य का, उस तीर ने अपना काम शुरू कर दिया। अर्जुन वैराग्यग्रस्त हो गया। अब उसके उस वैराग्य के कांटे को निकालकर बाहर फेंकना है, क्योंकि ये जो वैराग्य है ये कातरता का है, कायरता का है, भय का है, धर्म का नहीं है, भय का वैराग्य। तो भय पर जो वैराग्य टिका हो वह स्थायी नहीं होता और ना ही वह दूरगामी होता है। अब अर्जुन क्या कह रहा है भगवान से, न कांक्षय विजयम कृष्ण, कि कृष्ण मुझे ये विजय नहीं चाहिए, मैं यहाँ युद्ध के लिए आया हूँ। मतलब सारे पांडव हम सब आए हैं और युद्ध भूमि के मध्य भाग में खड़ा हूँ। मैंने ही कहा था आपसे
कि इस रथ को मध्य भाग में ले जाइए, क्योंकि मैं इन सबको देख लेना चाहता था। और आपने कहा देख ले, ये सब तेरे बंधु बांधव है जिनको तू मारने आया है। मैंने देख लिया कि मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। मैं ये युद्ध लड़ने किस लिए आया हूँ यहाँ पर? विजय प्राप्त करने के लिए ना। तो इस क्लेश की जड़ को ही मैं काटता हूँ। हमें विजय ही नहीं चाहिए। युद्ध में व्यक्ति जाता है जीत के लिए ही तो जाता है ना, कि उसे जीतना है, किसी को दूसरे को पराजित करना है, खुद को विजयी घोषित करना है। तो अर्जुन उस निराशा की स्थिति में बिल्कुल गहरे डिप्रेशन में है। क्या कहता है कि ना कांक्षा ये विजयम कृष्ण, कृष्ण मुझे ये विजय नहीं चाहिए, न च राज्यम सुखानि च, और ये जो राज्य का सुख है ना, ये भी मुझे नहीं चाहिए। विजय व्यक्ति किस लिए चाहता है? कि विजयी होगा तो राज्य की सारी संपत्ति उसे प्राप्त होगी, संपत्ति प्राप्त होगी तो वह सुखों को भोगेगा। तो अर्जुन कहता है कि हमें ये दोनों ही चीज़ें नहीं चाहिए, ना ये विजय चाहिए और ना ये सुख चाहिए। बार बार जब से ये अर्जुन का वैराग्य आरंभ हुआ है तब से, और उससे पहले भी एक ही बात को मैं बार बार उठाता रहा हूँ, समानांतर पैरेलल, जो कि उठानी बहुत ज़रूरी है। और जो भक्त हैं उनके लिए जानना इसे बहुत ज़रूरी है कि ये जो प्रश्न इस समय कृष्ण के सम्मुख अर्जुन उठा रहा है, यही प्रश्न दुर्योधन ने क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं दुर्योधन ने भीष्म पितामह के पास जाकर कहा, हे पितामह, मुझे ये विजय नहीं चाहिए, ना ही मुझे ये सुख चाहिए, ये सामने मेरे बंधु बांधव सब खड़े हैं, मैं इनके साथ युद्ध नहीं करना चाहता। लेकिन दुर्योधन को तो विजय चाहिए, और विजय चाहिए इसलिए दुर्योधन ने कितने षड्यंत्र रचे। जब युद्ध आरंभ होने वाला था उससे पहले ये कहा गया कि जिसको जिसके पक्ष में जाना है वह जा सकता है। उस समय जो राजा पांडवों के पक्ष में आकर युद्ध करने वाले थे, दुर्योधन ने जाकर उन्हें भड़काया, डराया और उनको कहा कि सुनो, सारे ज्योतिषी इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि कौरव ही जीतेंगे, तो तुम काहे के लिए पांडवों की तरफ से लड़ने जा रहे हो? मूर्खों, ना समझो। दुर्योधन की तरफ से क्यों नहीं युद्ध लड़ते? फिर वह डराता है उन राजाओं को जब वे नहीं मानते। उनसे कहता है, देखो, अगर तुम पांडवों की तरफ से युद्ध करने गए, निश्चित रूप से तुम लोग मारे जाओगे, क्योंकि मेरे पास है कृष्ण की नारायणी सेना। नारायणी सेना का इतना भय था संसार को कि जहाँ ये पता लग जाए नारायणी सेना आ गई, वहीं लोग घुटने टेक दिया करते थे। अब वो कहता है कि देख लो कि भगवान कृष्ण वे भी मुझसे डरते हैं, उन्होंने नारायणी सेना मुझे दे दी डर के कि दुर्योधन के विरुद्ध कौन जाए। प्रचार किया उसने इस तरह से। और जब नारायणी सेना मेरे पास है तो तुम कहाँ ठहर पाओगे, सब मारे जाओगे, और मैं विजयी होऊंगा ही होऊंगा। और विजयी होते यदि तुम भूल चूक से बच गए तो मैं सबको मार डालूंगा, तुम्हारे राज्यों को आग लगा दूंगा। और यदि मेरे पक्ष से युद्ध करोगे तो विजयी तो मुझे होना है, तो सारे सुख संपत्तियों के साधन तुमको प्राप्त होंगे, तुम मेरे संरक्षण में अपने राज की और वृद्धि करना। तो विजय भी उसे चाहिए और सारे सुख भी दुर्योधन को चाहिए, दोनों की आकांक्षा है। इधर अर्जुन को ना विजय चाहिए और ना ही सुख चाहिए। और आगे क्या कहता है कि हे गोविंद, अब यहाँ गोविंद शब्द का उपयोग कर रहा है कृष्ण। गोविंद माने इंद्रियों के स्वामी। हर जगह बहुत संवेदनशील रहा है अर्जुन शब्दों का उपयोग करते समय। कहता है कि हे गोविंद, आप तो इंद्रियों के स्वामी हैं, आपकी मैं क्या बात करूं। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, क्योंकि बचपन से ही पांडव वनों में रहे। अर्जुन कहता है हम तो अभ्यस्त हैं वनों में रहने के, तो ये जिस राज्य के लिए हम लड़ने अब जा रहे हैं उसका हमें क्या लाभ, हमें उसकी आकांक्षा ही नहीं। और ये इससे जो भोग प्राप्त होंगे उन भोगों का भी हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि भोगवादी दृष्टि हमारी है ही नहीं। अथवा जीने से भी क्या लाभ। अब वो आखिरी बात पर आ गया
कहता है कि ना मुझे विजय चाहिए, ना ये संपत्ति चाहिए, ना ये सुख चाहिए, ना ये भोग चाहिए, ना ये राज्य चाहिए, और सबसे बड़ी बात तो है कि मुझे जीवन ही नहीं चाहिए। अर्जुन कह रहा है मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि हम जी क्यों रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं, जीवन जी किस चीज़ के लिए रहे हैं। क्योंकि राज्य तो हमें चाहिए नहीं, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, भोगों की आकांक्षा नहीं, तो फिर हम हैं क्यों। ये निराशा की पराकाष्ठा है, पीक, डिप्रेशन का पीक। वह पीक जब आदमी कहता है कि मैं जी ही क्यों रहा हूं, क्यों है ये मेरा जीवन। और इस बात को कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? नरश्रेष्ठ अर्जुन। और यही वैराग्य इनके सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के मन में भी था। एक ही भावभूमि के हैं अर्जुन और युधिष्ठिर। युधिष्ठिर भी ऐसे ही संवेदनशील। जब युद्ध की बात तय हो गई थी कि युद्ध होना ही होना है, तब उस समय युधिष्ठिर कुंती से कहते हैं कि माँ, हम वनों में जाकर रह लेंगे, ये युद्ध मुझे नहीं करना। हम तो वनवासी हैं, पहले भी रहे, अब भी रहे, और हम क्षमाशील हैं। मैं क्षमा करता हूं दुर्योधन को, और तू भी हमारे साथ वनों में ही चल। तो कुंती कहती है, पुत्र सुन, इस समय जो तू कह रहा है ना कि हम वनों में रह लेंगे, हमें नहीं चाहिए राज्य, मैं क्षमा करता हूं, तो तू इतना ही बड़ा दानवीर बन रहा है ना, तो एक काम कर, पहले दुर्योधन को जीत, युद्ध कर, युद्ध में विजय प्राप्त कर, और जब विजय प्राप्त हो जाए तो सिंहासन पर बैठ जाए और ये दुर्योधन तेरे सामने बंदी बनकर खड़ा हो, तब दुर्योधन को कहना, देख हम पांडव वीर थे, लेकिन हम क्रूर नहीं थे, तू क्रूर रहा। अब हम जीत गए, तू बंदी बड़ा सामने खड़ा है, तुझे राज्य चाहिए था ना, ये ले मैं तुझे सारा राज्य देता हूँ। कुंती कहती है, उस समय तू वो पूरा सिंहासन दुर्योधन को देना, तब मैं तेरे साथ वनों में चलूंगी और तुम भी चलना वन में, तब सब कुछ छोड़कर चलना, पर पहले जीत के दिखा, ऐसे नहीं। और मैं तुम्हारे पास अभी आऊंगी ही नहीं। अगर मुझे अपने साथ रखना है तो पहले तुम्हें कौरवों को जीतना पड़ेगा। इन क्रूर, इन आतताइयों को, इन अत्याचारियों को, इनको पहले पराजित करना होगा। तो युधिष्ठिर के मन में जो वैराग्य था, उसे तो कुंती ने अपनी उस आदेश से दबा डाला। युधिष्ठिर के पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहा। किंतु यहाँ पर जो मुख्य योद्धा है अर्जुन, वो भीतर से बहुत तड़फड़ा रहा है। उसकी तड़प इसी बात की है कि ये जो विनाश होगा, पूरा संसार इस विनाश के लिए उसे उत्तरदायी ठहराएगा, क्योंकि सारे दिव्यास्त्र देवास्त्र सभी का ज्ञाता अर्जुन था। अर्जुन ने ही विनाश लीला मचानी थी उस युद्ध में, और वह जानता था यह सब करेगा। इसीलिए उसका जो संवेदनशील हृदय है अब निराशा की उस अवस्था में पहुंच गया है, जहां पहुंचकर वो कह रहा है कि हम जी ही किस लिए रहे हैं, वह जीवितेन किम, और हम जी किस लिए रहे हैं। कहता है कि भगवान मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, ये जो हम युद्ध के लिए इतना साजो सामान इकट्ठा करके यहाँ आ गए हैं, तैयार हैं सब लड़ने के लिए, प्रतीक्षारत हैं कि कब दोनों तरफ से शंखनाद हो और हम सब भिड़ जाएं, लड़ें, मरें, कटें। किस लिए? विजय के लिए? नहीं चाहिए। सुखों के लिए? नहीं चाहिए। राज्य के लिए? नहीं चाहिए। ये भोग बिल्कुल नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये जीवन हमारा, ये भी नहीं चाहिए। अब जब व्यक्ति उस स्थिति में आ जाए कि जब कहे कि ये जीवन भी नहीं चाहिए मुझे, जीवन भी क्यों रखा हुआ, जी किस लिए रहे हैं, ये प्रश्न कौन पूछता है कि हम जी क्यों रहे हैं, किस लिए जीवन चाहिए? यह प्रश्न केवल वही पूछता है जिसका लक्ष्य भटक गया हो, जिसे पता ही ना हो कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम जीवन जी किस लिए रहे हैं। जिसे लक्ष्य का पता होता है वो तो जीवन भरपूर जीता है, खूब जीता है। यहाँ पर अर्जुन के सामने लक्ष्य जो है ना, वह अदृश्य हो गया है, गायब हो गया है। उसे पता ही नहीं लग रहा कि वह यहाँ है तो क्यों है, किस लिए है।
और जिस लिए है वो सब चीज़ें उसे चाहिए ही नहीं। एक और बात, बहुत बड़ी बात, कि अर्जुन जब निराशा में जा सकता है, इतनी गहरी, इतने बड़े डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। कौन अर्जुन? जिसके साथ में स्वयं भगवान खड़े हैं। लोग कहते हैं ना, बड़े फैशनेबल डायलॉग्स हैं लोगों के एक से बढ़कर एक, कि हमें भगवान मिल जाए तो हमें सब कुछ मिल जाए। ये अर्जुन को भगवान मिले ही तो हुए हैं, नहीं मिले हुए क्या? और मिले क्या हुए हैं? भगवान कृष्ण अर्जुन के ड्राइवर बने हुए हैं, सारथी। और इससे ज़्यादा क्या मिले हुए होंगे कि भगवान हर समय उनके पास खड़े हैं। और जिसके पास भगवान खड़े हैं स्वयं, वे लीलाधर कृष्ण, वे खड़े हैं। वे कृष्ण जो सर्वसमर्थ हैं, वे खड़े हैं, अर्जुन के एकदम पास निकट खड़े हैं। और तब अर्जुन डिप्रेशन में चला गया, निराशा में चला गया। तो ये लोग कैसे कहते थे कि भगवान हमारे पास हो तो हमारे पास तो कोई दुख ही ना आए, कोई कष्ट ना आए, कोई परेशानी ना आए। और ये पांडव हर समय भगवान इनके साथ रहे, हर समय। जिस समय भीष्म पितामह शरशैया पर थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, तो उस समय युधिष्ठिर कहते हैं अर्जुन से कि भगवान कृष्ण से पूछो जरा कि भीष्म पितामह रो क्यों रहे हैं। तो पूछता है अर्जुन कृष्ण से कि भगवान जरा बताइए कि भीष्म पितामह की आंखों में अश्रु क्यों है। क्योंकि इतना तो मैं जानता हूं कि ये मृत्यु से भयभीत होकर तो रो नहीं रहे होंगे कि शरशैया पर पड़े हैं और मृत्यु उनके पास आ रही है। तो कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर से कि आप ही पूछिए भीष्म पितामह से कि आपकी आंखों में अश्रु क्यों है। युधिष्ठिर कहते हैं नहीं प्रभु आप पूछिए। तो कृष्ण मुस्कुराते हुए जाते हैं भीष्म पितामह के पास और कहते हैं कि इन पांडवों की एक शंका है कि आपकी आंखों में अश्रु क्यों है। तो भीष्म पितामह हंसते हैं, कहते हैं कृष्ण तुम भी जानते हो कि ये मृत्यु के भय से आए हुए अश्रु तो है नहीं। कृष्ण बोले हाँ मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि मृत्यु से भयभीत होकर तो आप रोने वाले नहीं हैं, लेकिन ये अश्रु आए इनका कारण क्या है। तो भीष्म पितामह भगवान कृष्ण की ओर मुस्कुरा कर देखते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि कृष्ण इन आंसुओं का एक ही कारण है और वो कारण ये है कि वे जो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हो तुम, वे कृष्ण जो इस समस्त सृष्टि के नियंता हैं, जो परमात्मा कृष्ण, वह परमात्मा जिन पांडवों के साथ सदा रहा, उनके साथ साथ चलता रहा सदा, उन पांडवों के दुखों का कोई अंत नहीं। आपकी ये लीला देखकर मेरी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, अश्रु बह रहे हैं कि जिनके साथ आप हर समय रहे, परमात्मा जिनके साथ रहा और उनके दुखों का अंत नहीं। एक दुख समाप्त होता नहीं कि इनके 1000 दुख इनके आगे खड़े हो जाते हैं आकर। इतने कष्ट, इतनी यातना, इतना अपमान, इतनी पीड़ा, और आपके होते हुए कि आप उनके साथ हैं। अर्जुन के साथ हैं इस समय भगवान कृष्ण, वहीं खड़े हैं। अर्जुन का गांडीव खिसक गया है, अंग शिथिल हो गए हैं, त्वचा जल रही है, गला होठ सब सूख चुके हैं, कांप रहा है बुरी तरह। किसके सामने खड़ा है? भगवान के सामने। जबकि सामान्यतः लोग कहेंगे कि नहीं, भगवान के सामने तो पूरी शक्ति से व्यक्ति को भर जाना चाहिए, लेकिन यहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन की चिकित्सा कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से शुद्ध कर रहे हैं, आग में से होकर गुजार रहे हैं। इसे अग्नि परीक्षा कहते हैं। पूरी तरह से जला रहे हैं अर्जुन को, पूरी तरह से और बुरी तरह से, कि कहीं पर भी किसी भी कोने में अर्जुन के भीतर कण मात्र का भी कोई अवसाद विषाद ना रह जाए, कोई कांटा ना रह जाए, वह बिल्कुल उन्मुक्त अवस्था में पहुंच जाए और वहां पहुंचकर फिर ये युद्ध करे, अनमना होकर युद्ध ना करे।
ये तो युद्ध के आरंभ में ही उन्होंने वैराग्य जगा दिया। मध्य भी हो सकता था कि अर्जुन मार रहा है सबको, और बीच युद्ध के जब युद्ध शुरू हो चुका होता और बीच में जाकर अर्जुन निराश हो जाता, तब तो बड़ी विचित्र स्थिति होती। सारा संसार कहता कि अर्जुन डर गया, कायर है, देखो कांप रहा है। अभी तो युद्ध आरंभ नहीं हुआ, अभी तो बाकी सारा संसार केवल क्या देख पा रहा है कि अर्जुन भगवान कृष्ण के पास, उनके पास बैठ गया हाथ जोड़कर। किसी को नहीं पता कि अर्जुन इस समय निराशा में है, डिप्रेशन में, किसी को नहीं पता। दूर दूर से सबको यही लग रहा है कि ये बावले, ये पांडव, ये तो हर समय कृष्ण के आगे जब देखो हाथ जोड़े ही खड़े रहते हैं। और अब ये बावला बैठ के वहाँ भगवान कृष्ण के पास हाथ जोड़कर उनकी पूजा उपासना कर रहा है, जैसे कि ये कृष्ण इनको जिता देगा। कहाँ से जिता देगा? नारायणी सेना तो हमारे पास है। तो अर्जुन को इस अवस्था में देखकर दुर्योधन तथा उसकी सारी मंडली यही सोच रही होगी कि देखो इस बोडम को, इस बावले को, इस मूर्ख शिरोमणि को, कि युद्ध भूमि में कृष्ण के आगे हाथ जोड़े बैठा है, उस कृष्ण के आगे जिसने कोई अस्त्र शस्त्र उठाना ही नहीं, उसके आगे अभी भीतर की अवस्था किसी को नहीं दिखाई दे रही। अभी जो भी कुछ घटना घट रही है, जो भी कुछ, वह सब कुछ कृष्ण और अर्जुन के मध्य घट रहा है। और कृष्ण देख रहे हैं कि अभी इसके भीतर से क्या क्या और निकलना है। ये जितना भी उसके भीतर से मवाद है, ये जितना भी उसके भीतर ये अनावश्यक कचरा है, गंध है, ये सब वो निकाल देना चाह रहे हैं। वे रोक नहीं रहे, सुन रहे हैं कि बोल, क्या क्या है तेरे भीतर, सब बोल, सब कह दे। जैसे कि कोई चिकित्सक रोगी से कहे कि बता जो जो तुझे होता है, अपने सारे कष्ट बता, कैसा अनुभव करता है, क्या होता है। कृष्ण ने पूरी संभावना, पूरा खुला छोड़ दिया अर्जुन को। सुन रहे हैं कि बोल बेटा, क्या क्या तेरे साथ घट रहा है, मैं सब सुन रहा हूं, तू बोल। और अर्जुन बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है और बोलता ही रहेगा। और आप सुनते रहिए, क्योंकि आप और हम सब अर्जुन हैं, सब अर्जुन, सब अर्जुन।